आज के वीडियो में आपका स्वागत है। भाषा को सीखने के क्रम में आज हम एक पाठ पढ़ेंगे। पाठ को कैसे पढ़ा जाता है वो हम आपको पढ़ के बताएंगे। पाठ का शीर्षक है बहस। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस छिड़ गई। भाग्य कहता था कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ और बुद्धि कहती थी कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। उनका झगड़ा बढ़ता जा रहा था, लेकिन दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार न था। तभी एक गडरिया होते हैं, एक प्रजाति होती है, एक जाति होती है जो कि गाय को चराते हैं, भेड़ों को चराते हैं, जंगल में ले जाते हैं। एक गडरिया अपनी भेड़ों के साथ उधर आ निकला। आगे आगे गडरिया चला जा रहा था और पीछे पीछे भेड़। भाग्य और बुद्धि थोड़ी देर के लिए अपना झगड़ा भूलकर उसे देखने लगे। गडरिया को थोड़ा आगे जाते ही बुद्धि ने भी कहा, तुम्हें अपने आप पर बहुत गर्व है। यदि तुम इस गडरिये को राजा बना दो तो मैं भी तुम्हारी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लूँगी। भाग्य ने बुद्धि की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने गर्व से कहा, अरे यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मेरा तो काम है राजा को रंक और रंक को राजा। मैं इसे भी राजा बना दूंगी। गडरिया अभी थोड़ी ही देर में आगे बढ़ा था कि उसे हीरे जवाहरात और जड़ी जूतियाँ दिखाई दी। उसने जूतियाँ पहन ली और फिर बांसुरी बजाने में मस्त हो गया। चलते चलते दोपहर हो गई। गडरिया एक घने पेड़ की छाया में बैठकर भुने चने और गुड़ खाने लगा। इसके बाद वह विश्राम करने के लिए वहीं छाया में लेट गया। तभी एक विदेशी व्यापारी, जो बाहर से व्यापार करने आते हैं उन्हें कहते हैं विदेशी व्यापारी, उस मार्ग पर आया। उसने गडरिये के पाँव में इतनी बहुमूल्य, यानी इसकी मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, उसे कहते हैं बहुमूल्य जूतियाँ देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने काफिले के साथ वहीं रुक गया और गडरिये से बातें करने लगा। बातों बातों में वह जान गया कि यह गडरिया भोला है और इसे इन जूतियों की कीमत का अनुमान ही अंदाज़ा नहीं है। व्यापारी के कहने पर गडरिये ने बड़ी प्रसन्नता से हीरे जवाहरात से जड़ी जूतियाँ एक बोरे गेहूं के बदले में दे दीं। जूतियाँ मिलते ही व्यापारी वहाँ से चल पड़ा। ये देखकर बुद्धि ने भाग्य की ओर देखा और हंसने लगी। व्यापारी उन जूतियों को लेकर बादशाह के पास गया। उसने वे जूतियाँ बादशाह को भेंट की। इतनी बहुमूल्य और सुंदर जूतियाँ पाकर बादशाह प्रसन्न हुआ। उसने व्यापारी से पूछा, ये जूतियाँ तुम्हें कहाँ से मिली? व्यापारी सच बताना नहीं चाहता था। वह कैसे कहता कि जूतियाँ तो उसने एक मूर्ख गडरिये को ठगकर प्राप्त की हैं। उसने इतना कहा, ये जूतियाँ मुझे एक राजकुमार ने भेंट की हैं। मैंने इन्हें आपके ही योग्य समझा।
इसलिए इन्हें आपको भेंट कर दिया। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। बादशाह ने सोचा कि जो राजकुमार इतनी बहुमूल्य जूतियाँ पहनता है वह निश्चय ही किसी समृद्ध यानी बड़ा देश यानी खुशहाल देश का राजकुमार होगा। उस राजकुमार से ही अपनी बेटी का विवाह करना ठीक रहेगा। उसने अपने मन की बात व्यापारी को बताई और तुरंत राजकुमार के पास जाने को कहा। व्यापारी गहरी सोच में पड़ गया। बादशाह का हुक्म मानकर वह चल दिया, पर राजकुमार को कहाँ से लाए। चलते चलते उसके मन में विचार आया कि गडरिया देखने में सुंदर है। यदि उसे राजसी वस्त्र यानी राजा जैसे वस्त्र आभूषण यानी गहने पहना दिए जाएं तो वह राजकुमार सा लगेगा। जब उसका विवाह शहजादी यानी राजकुमारी से हो जाएगा तो इस देश का राज्य भी गडरिये को मिल जाएगा, तो मुझे भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। व्यापारी अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों को साथ लिया और गडरिये की खोज में चल पड़ा। गडरिया उसी जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा था। वह वैसी ही दूसरी जूतियाँ पहने हुए था। उसने व्यापारी को देखते ही पहचान लिया और बोला, क्या तुम मेरी जूतियाँ खरीदोगे? व्यापारी ने हंसकर कहा, हाँ खरीदूँगा। व्यापारी ने अपने सेवकों को संकेत दिया। वे गडरिये को पकड़कर ले गए। थोड़ी ही देर में वे उसे राजसी वस्त्र आभूषणों से सजाकर व्यापारी के पास ले आए। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे ऐसे भारी भारी वस्त्र आभूषण क्यों पहना दिए हैं और मेरी भेड़ें कहाँ गईं? गडरिया डर गया। भाग्य और बुद्धि ये सारा तमाशा देख रहे थे। ये सब देखकर बुद्धि हंसने लगी। भाग्य ने कहा, हंसती क्यों हो? देखो अब ये राजा बनने जा रहा है। बादशाह को गडरिया पसंद आ गया। उसने बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। ये धूम धड़ाका देखकर गडरिया बहुत घबराया हुआ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही रात हुई, गडरिये ने खिड़की से कूदकर भागने की ठानी। खिड़की काफ़ी ऊंची थी। वहां से कूदकर गडरिये की मौत निश्चित थी। वह जैसे ही कूदने को हुआ, बुद्धि चिल्ला उठी, भाग्य देखो तुम्हारा सम्राट मौत के मुंह में जा रहा है। मौत के मुंह में जा रहा मतलब मरने वाला है। ये देखकर भाग्य ने अपना सिर पीट लिया, मतलब वो उदास हो गई। उसे लगा ये गलती हो गई। उसने गुस्सा होकर कहा, हे भगवान, कैसे मूर्ख से पाला पड़ा है। अच्छा तुम इसे सम्राट बना दो तो मैं हार मान लूँगा। बुद्धि ने कहा, मुझे स्वीकार है, तुम अभी तमाशा देखो। बुद्धि उसी क्षण गडरिये के मस्तिष्क ने दिमाग में प्रवेश कर गई। गडरिये ने खिड़की से नीचे झांका और सोचने लगा, यह खिड़की तो बहुत ऊंची है। यदि मैं यहाँ से कूदता हूँ तो मेरे प्राण पखेरु यानी मेरी जान चली जाएगी, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे यानी मर जाएगा वो। इससे तो यही अच्छा है कि मैं शहजादी का पति ही बना रहूं। गडरिया शहजादी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। शहजादी को उसका बांसुरी बजाना बहुत अच्छा लगता था। वह मुग्ध यानी अट्रैक्ट होकर उसकी बांसुरी सुना करती थी। गडरिया धीरे धीरे राजकाज में भी रुचि लेने लगा। कुछ ही दिनों में वह बड़ा व्यवहार कुशल और निपुण हो गया। बादशाह ने उसे सब प्रकार से योग्य जानकर अपना राज्य सौंप दिया। अब वह गडरिया सचमुच राजा बन गया। बुद्धि ने भाग्य की ओर हंसकर देखा। भाग्य बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे ये अनुभव हो गया कि बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब